हेलो गाइस, वेलकम टू प्रिया की दुनिया। राधे राधे सबको। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो रोज़ की तरह आज हम उठ चुके हैं। ये घर मेरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आज तो बाहर धूप निकली थी तो मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी थी। ये कल के कपड़े हैं जो मैंने मोड़े नहीं थे, इसलिए मैं आराम से बैठ के, मेरा बाबू अभी सो रहा था तो मैंने सोचा अपने घर का बाकी काम कर लेती हूँ जब तक वो सो रहा है। इसलिए मैं वो कपड़े मोड़ रही थी जो कल मैंने सुखाए थे। कल मुझे टाइम नहीं मिला था मोड़ने का, इसलिए मैं आज इनको मोड़ के अलमारी में रखूँगी। मैं अलमारी में सही से तो नहीं सेट कर पाती क्योंकि अभी टाइम इतना मिल नहीं पाता है जितना पहले मिलता था ना। खाली थी, अभी तो बाबू है, पहले बाबू को देखना पड़ता है। देखो मेरी अलमारी की हालत देखो, आप खुद ही देख सकते हो। वैसे कोई बुरा कमेंट मत करना, टाइम मिलेगा तो मैं इसको ठीक करूँगी। पहले ये बहुत ठीक रहती थी लेकिन अभी थोड़ी ख़राब सी रहने लग गई है। सारे कपड़े ऐसे ही हैं। इसके बाद मैं करती हूँ अपने बेड को साफ़। सबसे पहले मैं कपड़ा मारती हूँ। ये सारे ना यहाँ पे गिफ्ट बॉटल वगैरह ये सब रखे रहते हैं, इसकी वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है। अगर मैं इसको खाली रखूँ ना तो ये 2 मिनट में साफ़ हो जाएगा, मुझे टाइम भी नहीं लगेगा साफ़ करने में। पर क्या करें, ज़रूरत का सामान भी है इसलिए रखना पड़ता है। आदत से मजबूर है हम। गरीब लोग हैं, गरीब लोग, हमारी आदत ही है ये कि हमें बेड के ऊपर सामान रखना ही रखना है। बिना सामान रखे हुए तो हमारा काम ही नहीं चलता। और आलस इतना भरा होता है कि कहीं रख दो तो उठा के लाने का मन नहीं करता है। इसलिए ये हमारी आदत है, इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई तोड़ नहीं है इसका। तो फिर मैं जो सामान जहाँ से उठाते हैं उसको वहाँ पे वापस रखते नहीं है, इसलिए हमारा काम फैल जाता है। जो सामान हम जहाँ से उठाते हैं अगर उसको वहाँ पे वापस रख दे तो हमारा काम ज़्यादा बढ़े ही ना, बढ़ने से पहले ही नॉर्मल ही रहे, मतलब ज़्यादा साफ़ सफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं रात को चद्दर झाड़ लेती हूँ, इसलिए मैं अभी सुबह के टाइम पे ऐसे ही ऊपर ऊपर से झाड़ देती हूँ, साफ़ ही रहता है ये। तो सबसे पहले बस ये सबसे पहले काम मेरा यही होता है कि बिस्तर, उसके बाद झाड़ू, उसके बाद पोछा। कपड़े तो मैंने इसलिए पहले कर लिए क्योंकि मैंने नीचे रखे हुए थे, वो सूख गए थे तो मैंने उन्हें झाड़ झाड़ के पहले सेट कर लिए, वरना पहला काम मेरा बेड का ही होता है। तो मैं जल्दी जल्दी से लगा रही हूँ अपना बिस्तर। बाबू को मैंने नीचे लेटा रखा है, नीचे खेल रहा है आराम से। जो हमारा वो रजाई है, ओढ़ने वाला कंबल है, मोटा वाला, रजाई नहीं है सॉरी, मैंने उसके ऊपर ही लेटा रखा है। बाबू आराम से खेल रहा है, ये देखो मेरे बाबू को। अब मैंने उसको ऊपर लेटा दिया है, मैं इसको झाड़ के इसको भी बिस्तर पे लेटा दूँगी। लेटाना ही समझ लो, वैसे रखना और लेटाना ये भी लेटा ही रहता है हमारे साथ कंबल। तो इसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू फटाफट से। ये मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने ये पायदान को झाड़ती हूँ। ज़रा से ही लगाना है अंदर अपने कमरे में, तो 2 मिनट में लग जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है मेरे पास, मेरे घर का बहुत कम काम होता है। पर वही है, बच्चे को संभालते संभालते घर का काम करना थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बच्चे को कोई संभाल ले उसके बाद मैं काम कर लूँ तो वो तो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि उस टाइम बच्चा रोता भी है। कब ये सोएगा कब नहीं, कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है बच्चों का, वो तो उनकी मर्ज़ी होती है, जब उन्हें सोना है तभी वो सोएंगे। इसलिए थोड़ा सा होता है कि बच्चे को छोड़ के कुछ कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते हैं। पेरेंट्स बनना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मुझे पेरेंट्स बनने के बाद ही पता चला। और माँ बनना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। ये अब अपनी मम्मी का दर्द अब धीरे धीरे मुझे समझ आ रहा है, और इतना ज़्यादा समझ आ रहा है मैं बता नहीं सकती। अपनी दिल की बातें मैं बयां कर ही नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा, मतलब अंदर से इतना रिग्रेट फील होता है ना, इतना ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, नहीं बता सकती। मैं बताऊंगी किसी और दिन फुर्सत में, आराम से बैठ के रोते हुए एक वीडियो बनाऊंगी मस्त सी, उसमें अपनी सारी चीज़ें मैं शेयर करूंगी, फिर मैं बताऊंगी आपको। ये मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ, जल्दी जल्दी लगाती हूँ झाड़ू। पोछा तो मैं लगा चुकी थी, इसलिए पोछा मैं आज नहीं लगाऊंगी। मेरा घर साफ़ ही रहता है, वैसे कोई आता तो है नहीं मेरे घर पे, हम 2-3 लोग ही हैं। वैसे मेरे घर पे टोटल रहते हैं हम 5 लोग हैं, हम टोटल जो रहते हैं। और बाहर वाले रूम में ही रहते हैं, मेरे वाले रूम में ज़्यादा कोई आता नहीं है, हम ही रहते हैं। और मैं अपने बाबू के साथ रहती हूँ, इसलिए मेरा रूम ज़्यादा गंदा। इसके बाद हम बनाएंगे खांसी की दवाई। ये अदरक है, इसमें शहद मिलाना है, थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करके और खिला देना है, इससे खांसी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मेरे को वीडियो शुरू से बनाने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद मैं ये गर्म पानी पीती हूँ। वैसे ठंड में गर्म पानी पीना चाहिए, अच्छी बात है। गर्मी में भी पीना चाहिए, गुनगुना पानी, बिल्कुल गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी। तो मैं अपनी बोतल अलग रखती हूँ और इसमें गुनगुना पानी ही रखती हूँ। तो ड्रायर है हमारा देसी जुगाड़, ये है हमारा देसी हीटर, हम इससे ही अपने रूम को गर्म कर लेते हैं। और पहले भी करते थे, मेरे हस्बैंड का आइडिया है। जब हमारे पास क्या अभी भी नहीं है, वो तो हीटर नहीं है हमारे पास, तो हम इसी से अपना कमरा गर्म कर लेते हैं। बाबू को कपड़े पहनाने होते हैं ना, तो मैं इससे पहले गर्म कर लेती हूँ, उसके बाद अपने बाबू को कपड़े पहनाती हूँ।
हाथ धो के आते हैं, हाथ ठंडे होते हैं तो तब भी हम इससे ही अपने हाथ को नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेते हैं और गर्म भी, सिकाई कर लेते हैं, मतलब हम इससे काम चला लेते हैं। तो इसके बाद बाबू की मालिश में कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, मैं भूल गई थी मैं उस टाइम पे, और बाद में मैं दोबारा मालिश तो कर नहीं सकती थी वीडियो बनाने के लिए। इसके बाद मैंने मालिश करी और फटाफट से अपने बाबू को कपड़े पहना दिए। कपड़े पहनते टाइम ये इधर उधर ऐसे देखता है, अभी इतना उछलता कूदता है, इतना छोटा सा है, अपनी नज़रें इधर उधर गड़ा के देखता रहता है, सामानों को पहचानने की कोशिश करता होगा कौन सा सामान क्या है और क्या नहीं है। मैं अपने बाबू को डांगरी पहना रही हूँ, डांगरी भी छोटी होने लग गई है अब इसके, अब ये 3 महीने का हो जाएगा 18 तारीख को। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी 3 महीने का कैसे हो गया। ऐसा लग रहा है कि अभी ये कल ही हुआ था और आज इतना बड़ा हो गया है, और अब ये हंसने भी लग गया है, तो बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। इसके बाद ये खेलेगा मज़े से, मालिश करते टाइम इसको बहुत अच्छा लगता है, मालिश करने के बाद ये मज़े से खेलता है। बस इसे कोई दिक्कत ना हो रही हो जैसे गैस वैस बनना। ये देखो, इसको देखो, इसको पता चल जाता है मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। ये रेडी हो चुका है मेरा बाबू। वीडियो बनाते टाइम तो अलग ही एक्साइटमेंट होती है इसको, आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर लेता है, इसको पता है जानबूझ के ये एक्शन, अपना रिएक्शन दिखाता है। हाँ मुझे देखो, ये देखो मेरे बाबू को, अच्छा लग रहा है ना, क्यूटी पाई, सुंदर सा बाबू। कमेंट करके बताना ये आपको मेरी तरह लग रहा है, वैसे मुझे तो लग रहा है ये मेरी तरह। ये देखो मेरी नकल भी करता है ये समझ लो मैं इसकी नकल करती हूँ। ये मुंह बनाता है ना तरह तरह के। ये छोड़, जो बेड पे शीशा रखा हुआ था, मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा सा ले लेते हैं, बड़ा वाला शीशा तो है नहीं, इसलिए फ़ोन के साथ फ़ोटो खींचते हैं ना सब। इसके बाद मैं अपने बाबू को सुलाती हूँ। देखो, ये मैंने जैसे इसको नीचे लेटाया रोना शुरू। इनके अंदर एक सेंसर लगा होता है मुझे लगता है बच्चों में, जैसे ही आप गोदी में लोगे बच्चे बिल्कुल चुप हो जाएंगे, शांत, और जैसे ही गोदी से नीचे लेटाओगे वैसे ही रोना शुरू। मतलब पता नहीं इन्हें कैसे ही पता चल जाता है कि हमारी गोदी में, और ये उसके बाद हमने इनको बिस्तर पे लेटा दी, जैसे ही बिस्तर पे लेटाओगे ना वैसे ही रोना शुरू कर देगा। फिर हमने छोटी सी वीडियो बनाई थी स्नैपचैट पे, मैंने और मेरे बाबू ने मिलके। ये मैं इसके साथ मस्ती करती हूँ, हम मज़े करते रहते हैं। पहले मैं बहुत अकेले रहती थी, मेरे बाबू के आने के बाद बोरिंग टाइम ख़त्म हो चुका है मेरा। ये शाम को मेरे पति लेके आए थे मेरे लिए चाउमीन और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।